नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और बुलंद भारत टीवी में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हम सीधे केरल। केरल की घटना महत्वपूर्ण है, बड़ी है, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से अगर सड़क पर बैठता है और उसको बैठना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां किस तरफ जा रही हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन अगर किसी को सीधे टारगेट करके इस स्थिति में ला दिया जाए, वो धरने पर बैठना पड़े। बात हो रही है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की। आरिफ मोहम्मद खान सिर्फ केरल के राज्यपाल हैं ऐसा भी नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान का अपना एक कद है, अपना एक व्यक्तित्व है। उनकी जो इंटेलेक्ट है, उनकी जो बुद्धिजीवी जो खेमा है, जिस तरीके से वो अपनी बातें रखते हैं, और आपको याद होगा कि किस तरीके से शाह बानो केस के चलते उन्होंने एमओएस होम से उस समय इस्तीफा तक दिया था और उनकी बात अंततः सही साबित हुई। तो अपनी बात वो तथ्यों और तर्कों के साथ जिस तरीके से रखते हैं तो उसमें भी लोगों को मतभेद हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केरल के गवर्नर और केरल की सरकार के बीच में किस तरीके का फेस ऑफ हो रहा है, किस तरीके का विरोधाभास, किस तरीके के घटनाएं हो रही, वो आप से छिपी नहीं हुई। लेकिन स्थितियां ये हो जाएं कि जहां पर राज्यपाल जाएं वहां पर एसएफआई यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सीपीआई सीपीएम की अपनी विंग है, वामपंथी स्टूडेंट विंग है, वो हर जगह जाकर उन तक पहुंच जाती है, उनको काले झंडे दिखाती है। कभी गाड़ियों पर पथराव होता है। कोलम में ये घटना हुई। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद आज केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान अपना आपा खो बैठे। वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने सीधे कहा कमिश्नर से बात करेंगे, और पुलिस पर सीधे सीधे उन्होंने कहा कि आप लोग उनका बचाव करते हैं। क्योंकि ये इसलिए बात हुई कि आखिरकार गवर्नर का जो रोड है, जो रूट मैप है, वो कैसे लीक हो जाता है, रास्ते में लोग कैसे खड़े हो जाते हैं। विश्वविद्यालय में गवर्नर जा रहे हैं तो समझ में आता है कि छात्रों को पता है कि गवर्नर आने वाले हैं, लेकिन उनका कोई भी प्लान है, कोई भी रास्ता है, तो ये बात कहाँ से लीक हो रही है। और दूसरी बात, क्या सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसी जगह पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन वहां पर होते और स्टूडेंट्स कोई भी विंग होती, यहाँ पर एसएफआई थी, मान लो एबीवीपी होती या कोई और विंग होती, वो इस तरीके की हरकत करती तो क्या पुलिस इस तरीके से मूक दर्शक बनी रहती है। इसीलिए आरिफ मोहम्मद खान अपना आपा खो बैठे और इसके बाद उन्होंने सीधे वहीं बैठकर जो है गृह मंत्री अमित भाई शाह से बात भी की। उसके तुरंत बाद आरिफ मोहम्मद खान की जेट प्लस सिक्योरिटी कर दी गई है और उसमें सीआरपीएफ के जवान रहेंगे। मतलब प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और आपको पता है कि ये लंबी चलती चली आ रही लड़ाई, और ये कोई नई बात नहीं है। राज्यपालों और प्रदेश सरकारों के मुखिया के बीच में, मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, ये बहुत लंबे समय से कई जगहों पर संघर्ष चलता चला आ रहा। लेकिन स्थितियां ये हो जाए कि राज्यपाल के काफिले पर बार बार हमला होने लगे, जगह जगह उनको काले झंडे दिखाए जाने लगे, ऐसा कम देखने में आता था। लेकिन जो केरल की वामपंथी सरकार है, प्रोटेस्ट करना वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट की सीमा क्या हो, और अगर तमाम विषयों पर मतभेद है, चाहे बिलों का मुद्दा हो, चाहे चांसलर वाइस चांसलर बिल को लेकर जो मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट दोनों लोग को अपने अपने तरीके से डायरेक्टिव्स देता जा रहा है। अभी आप देखिए फेस ऑफ की स्थिति है कि 26 जनवरी को उन्होंने एट होम में बुलाया प्रदेश सरकार को, तो प्रदेश सरकार की तरफ से ना सीएम गया ना उनका कोई मंत्री गया, सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और कुछ अधिकारी भेज दिए गए प्रतिनिधि के तौर पर। इससे पहले जब बजट सत्र के लिए राज्यपाल को वहां पर भेजा गया तो राज्यपाल ने भी वहां पर मात्र जो है 1 मिनट कुछ सेकंड का स्पीच पढ़ दी। वो शायद कम से कम हिंदुस्तान में तो रिकॉर्ड है कि इतना छोटा अभिभाषण कभी नहीं हुआ राज्यपाल का किसी भी सत्र में, विधानसभा सत्र की शुरुआत के लिए जिस तरीके से होता है। खैर, ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन जो ये स्थिति आई है कि राज्यपाल को अपनी सुरक्षा के लिए कमिश्नर से बात करनी पड़े, गृह मंत्री से बात करनी पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक वैमनस्यता किस हद तक पहुंच गई है। और खासतौर से वो लोग जो सबसे ज्यादा आरोप लगाते हैं, वामपंथियों की मैं बात कर रहा हूं, वो सबसे ज्यादा आरोप लगाते हैं कि किसी को भी बोलने की इजाजत मौजूदा सरकार में नहीं है। लेकिन जहां पर उनकी सरकार है वहां पर राज्यपाल तक को असुरक्षा महसूस हो रही है, उनको केंद्र की सुरक्षा लेनी पड़ रही है। ये बात नहीं भूलनी चाहिए।